वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर और वहां हुए हादसे को लेकर बोलते रहे, उसके बाद अब जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, यानी जनता ने कुछ ऐसा कह दिया है कि यकीन मानकर चलिए, अब महाकुंभ की धरती पर खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था के बेड़े में ही योगी आदित्यनाथ रहेंगे, खासकर जनता के बीच नहीं जाएंगे। यही नहीं, इसके साथ साथ दिखाऊंगा कि सनातन हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ और हिंदुओं का अपमान नहीं होना चाहिए। उसी सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य का अपमान खुद ये अंधभक्तों की फौज कर रही है, जो चरण चाटुकारिता करते रहते हैं, लेकिन अब किसी की भावना आहत नहीं हो रही। लेकिन अब साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है कि शंकराचार्य अगर योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए गए कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं और सबको हद में रहना चाहिए। ये सारा बवंडर खड़ा हुआ तो इन बीच खबर ये भी आई निकलकर कि एक बार फिर से वैसे ही हालात पैदा किए जा रहे हैं जैसे महाकुंभ में 29 तारीख को किए गए थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये वीडियो देखिएगा, इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। बोलिएगा कि नहीं है ये लेवारिस वाला कपड़ा है, हम लोग यही देख के आए हैं। कहीं हम लोग जल्दी क्यों निकले कि मेरा पिताजी कहीं लेवारिस घोषित नहीं कर दे। और देखिए सर, लोग को बुलाया गया है, उस इज्जत से सर आप पहुंचाइए बात की सारी डेड बॉडी वापस करी जाए। बस इतना रिक्वेस्ट आप लोग से है, मीडिया वाले सही से, बात है कि जितनी इज्जत से उन्होंने सारी दुनिया को बुला लिया नहाने में। तो इनका यही कहना है कि जिस तरीके से आपने किया वैसे बुलाया वैसे पहुंचवाइए ना, लेकिन नहीं, उड़न खटोले में आते हैं, उड़न खटोले में चले जाते हैं योगी आदित्यनाथ, फर्क ही नहीं पड़ता और अपने आप को संत कहते हैं। आइए आगे कुछ एक वीडियो और दिखा रहा हूं, खबर दिखाता हूं। देखिए, ये अभिषेक उपाध्याय ने एक ऐसा ही है, अंजनी राय, जब उनका देहांत हुआ इसी भगदड़ में वो मारे गए, उनके भतीजे हैं इंद्रू भूषण राय, उन्होंने इस पर बातचीत की है। क्या कुछ कहा सुनिए। उनकी मौत को बड़ा स्वाभाविक बताया जा रहा था। पुलिस को लोगों ने जो उनका कागजात भरा हुआ है, उन सारे लोगों ने एक राय करके कागजात भरे हैं कि भीड़ के दबाव के कारण इनकी मृत्यु हुई है। ये हम लोगों को आज जानकारी हुई। हाँ, ये लिखा हुआ है, हम लोगों को आज सुबह जानकारी हुई है, क्योंकि हम लोग जब वहाँ गए तो वो मृत अवस्था में थे। तो उनकी तबीयत खराब थी, उनका अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ मौत हुई, ऐसा नहीं, वही मौत हुई। ये एकदम सरासर झूठ बोला जा रहा है। सोचिए, एक पुलिस वाले को भी नहीं बख्शा इन्होंने, वही पुलिस वाले जो लगातार योगी आदित्यनाथ की साख बचाने में जुटे हुए हैं। एक एसआई अंजनी राय की मौत होती है इसी भगदड़ में और उसको बता दिया जाता है हार्ट अटैक से हुई है, स्वाभाविक मौत है। जब परिजन ही सवाल उठा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये मौत भगदड़ में हुई है, इस बात का दावा किया। अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, इससे बड़ी गवाही और क्या होगी। महाकुंभ की दूसरी भगदड़ पर पहला अधिकारी खुलासा, उसी ने ली पुलिस के एसआई अंजनी राय की जान। मौके पर मौजूद पुलिस ने लिख कर दिया एसआई का परिवार का कैमरे पर। अब झूठ बोल रहे अधिकारी की बीमारी से मौत हुई है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। अब आइए इस लड़की को भी सुन लीजिए जरा क्या कहती हैं। वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए। और हमको सोचिए, ये हालात हैं और योगी आदित्यनाथ को फर्क नहीं पड़ता। बार बार मैं नाम लूंगा क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। जब इस उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा भी कुछ ठीक ठाक होता है तो योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगते हैं ना, तो ये हुआ है, योगी आदित्यनाथ को झेलना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ, ये देखिए, ये एक व्यवस्था की गई थी, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था थी। जानते हैं ये हेलीकॉप्टर क्यों था? ये इमरजेंसी के लिए था, लेकिन इसका इस्तेमाल मरीजों को पहुंचाने के लिए नहीं किया गया। जानते किस लिए किया गया? पुष्प वर्षा करने के लिए। ये योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली, कार्य प्रणाली है। ये वही वाली रीति वाले हैं, वो ये गोमूत्र गोबर उसी से दिमाग इनका बस चलता रहता है, तो वही काम इन्होंने किए। सोचिए, ये वहीं खड़ा रहा, इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया और ये कहते हैं कि आप कितना सोचते हैं। एक अमित यादव है, वो लिखते हैं, जाति देखकर दिया जा रहा महाकुंभ के मृतकों को मुआवजा। सरकार के द्वारा मृतकों की जो सूची बनाई गई है उसमें सबसे ज्यादा अगड़ी जाति के लोग हैं और सरकार उन्हीं लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर बताते हैं। अब देखिए क्या हरकतें की जा रही हैं, पहले इनको देखिए। ये अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे शंकराचार्य हैं, लेकिन अब पेट में मरोड़ नहीं उठ रही है, अब कोई जेल नहीं जा सकता।
बस इस देश के अंदर मोदी को कुछ मत कहना, योगी को कुछ मत कहना, शाह को कुछ मत कहना, ये तीनों भगवान हो गए। अब जय शंकराचार्य को कहते रहो, हाँ रामभद्राचार्य को कुछ मत कह देना क्योंकि वो भी इस समय पिछलग्गू बना हुआ है। बाबा बागेश्वर को मत कहना, पिछलग्गू बना हुआ है। सोचिए हमारे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य के लिए आप कितनी एक्टिविटीज जो कर रहा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, मौलाना बता दिया गया। आप सोचिए, अनिल यादव लिखते हैं कि मुझे डर है कि कहीं परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को ही साजिश का जिम्मेदार न बता दिया जाए। देखिए मंजुल भी लिखते हैं, घटियापन तक भारत की एक ही पार्टी जा सकती है, एक ही संगठन जा सकता है। विमर्श का ऐसा स्तर केवल एक दल से जुड़े लोगों में है और ये कोई किसी अकेले की कोशिश नहीं है। इस तरह की हरकतें करने वाले लोगों को बाकायदा सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों का वरदहस्त प्राप्त है, ये होना चाहिए। देखिए इस तरीके के जवाब देने चाहिए इन सब लोगों को। अब मैं आपको बता दूं, दरअसल प्रेमानंद महाराज हैं, वो अमूमन ऐसा बोलते नहीं है किसी के लिए, लेकिन जो घटना घटी उस पर हर एक बाबा बोल रहे हैं। उसमें प्रेमानंद महाराज ने खुलकर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो है, जिनके लिए कहा जा रहा है कि शंकराचार्य बने नहीं थे, इन्होंने कब्जा कर लिया था, इस तरह की बातें बीजेपी के नेता की तरफ से फैलाई जा रही हैं, उनको जवाब दिया। विशाल पांडे लिखते हैं, शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में उतरे परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज ने कहा कि शंकराचार्य हमारे धर्म के राजा हैं, वो सनातन धर्म और शास्त्र के विपरीत एक शब्द नहीं बोलेंगे। चारों मठों में जो शंकराचार्य बैठे वो अद्भुत विद्वान, शास्त्र के मर्मज्ञ और शास्त्र के प्रमाणित बात बोलेंगे। जो आचार्य पीठ पर विराजमान है, संसार चाहे उनकी निंदा करे या आलोचना करे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हो परम पूज्य शंकराचार्यों की, जय हो परम पूज्य प्रेमानंद महाराज की। यानी कि अब यह धीरे धीरे समझ में आने लगा है लोगों को, क्योंकि आप देखिए स्थापित बाबाओं की और स्थापित जो साधु संत हैं और शंकराचार्य, स्थापित शंकराचार्य तो है ही है, जो महाराज है वो अब जब खड़े हुए हैं, मैं चिरकुट बाबाओं की बात नहीं कर रहा, मैं खुलकर बोला हूं, सनातनी में भी, ब्राह्मण में भी। मुझे मालूम है बाबा बागेश्वर कितना बड़ा विद्वान आदमी है, चिरकुट है वो, और ये रामभद्राचार्य जो है ये कितने बड़े वो हैं, ये भी चिरकुट ही हैं। अब ये जो लोग हैं ना, प्रेमानंद महाराज को आपने कोई विवादित बयान देते नहीं सुना होगा, ये रामभद्राचार्य की तरह या बाबा बागेश्वर की तरह, लेकिन पहली बार उन्होंने बोला, बिना नाम लिए उन्होंने बड़ा सटीक बात कही। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के बारे में आपको ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल, सोचिए बीजेपी के लोग सिर्फ इसलिए आंख मूंद कर बैठे क्योंकि उनकी आलोचना हो रही, शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। अब देखिए एक और खबर निकल कर आई, खबर देखिए। श्रद्धालु परेशान है कहीं ना कहीं, सर श्रद्धालु परेशान है। देखिए यहाँ पर कोई भी हो जाने नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान। यहाँ से कहीं ये कोई अखाड़े वाला अंदर नहीं जाने देता है, अब यही रास्ता है बस। यही हुआ था, उस दिन भी रोक दिया था सब। देखिए श्रद्धालु कंफ्यूज है, वो पूछ रहे हैं कहाँ जाएं। हाँ वही तो, कहाँ से जाएं, बाद में बोलते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, बंद करके। तो देखिए यही हालात फिर से वहां बन रहे हैं, फर्क किसी को नहीं पड़ रहा। भारत समाचार ने लिखा कि पीपा पुल बंद होने से श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी, पीपा पुल नंबर 10 पर लोगों की भारी भीड़ है और इस तरह के हालात फिर से बनते नजर आ रहे हैं। तो देखिए वही हालात, वही चीजें, फिर देखिए वही स्थिति। मनोज यादव ने भी इसे डाला, वीडियो देखिएगा। इस तरफ से बताए तो कोई अफसर यहाँ बताने के लिए तैयार नहीं है, भीड़ भी नहीं, कहां से जाना है, कैसे जाना, वैसे ही हालात बन रहे हैं। फिर देख लीजिएगा, क्योंकि इनको पता ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो क्या कर रहे हैं, जरा तस्वीर देखिए इनकी। यहां तस्वीर देखिए, इधर प्रयागराज में गरीब हिंदू पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अपने परिजनों की लाश के लिए इंतजार कर रहे हैं और योगी जी गोंडा के पार्वती अर्गा पक्षी विहार में दूरबीन से पक्षियों को खोज रहे हैं। ये हालात पैदा हैं, वहां मातम मनाया जा रहा है, यहां उत्सव। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।